हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट का जो माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब जो यूनिट फर्स्ट है उसका एमसीक्यू जो है उसको मैं 2 से 3 पार्टों में डिस्कस करूँगा। ओके, आज का जो ये वीडियो है ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होगा। ठीक, इसके बाद जो एमसीक्यू वीडियो दूंगा यूनिट फर्स्ट पर वो पार्ट सेकंड होगा, और अगर आगे और पार्ट उस पर आएगा तो पार्ट थर्ड करके आएगा। ओके, तो इस वजह से पार्ट फर्स्ट लिखा हूँ। ठीक, क्योंकि आगे अभी फर्स्ट यूनिट पे और भी आपको एमसीक्यू दूंगा। ठीक, तो उसको पार्ट सेकंड कर दूंगा। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि इन जनरल द पॉसिबल माइक्रोस्टेट फॉर अ गिवन माइक्रोस्टेट आर। कह रहा है कि किसी दिए गए माइक्रोस्टेट के लिए कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। ठीक, तो जब मैं माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था कि जो ये माइक्रोस्टेट है वो माइक्रोस्टेट के बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जब ऑप्शन देखा जा रहा है तो ऑप्शन में लिखा है ओनली 1, तो ये तो बिल्कुल गलत है। फिर लिखा है 0, ये तो बिल्कुल गलत है। जब माइक्रोस्टेट है तो माइक्रोस्टेट तो होगा ही होगा। अब देखिए सी ऑप्शन क्या कर रहा है, एज मेनी एज पॉसिबल, और डी ऑप्शन कर रहा है कैन नॉट से, तो डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, सही लगा देंगे। ठीक, जितना पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगा वही क्या होगा, उस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगा। ठीक, ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है ये माइक्रोस्टेट के बराबर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एज मेनी एज पॉसिबल वाला जो है उसको हम लोग करेक्ट मान लेंगे। क्लियर है चीज़। जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था ये सब चीज़। अगर आप मेरा वीडियो देख के एमसीक्यू देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम रेफर्स टू चेंज इन। अगर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो होगा वो चेंज होता है। ठीक, मान लीजिए आप 2 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसे कहिए 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 2 बॉक्स में, और फिर 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 2 बॉक्स में, तो दोनों केस में क्या होगा, माइक्रोस्टेट अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, ये मैं आपको पढ़ाया भी था। ठीक, और इसमें असाइनमेंट भी एक दिया था आपको। ओके, उम्मीद है आप किए होंगे। क्लियर है चीज़। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, एमसीक्यू में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में ऑलरेडी इन सब चीज़ों को समझा चुका हूँ। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फेज स्पेस इज अ। फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस जो होता है ये जो पढ़ाया था बताया था एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, तो ये अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला दिया है 3D स्पेस, दूसरा दिया है 4D स्पेस, सी दिया है 5D स्पेस और डी वाला दिया है 6D स्पेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाया जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है उसको करेक्ट लगाया जाएगा। ठीक, ये एक 6 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट और 3 क्या होते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ माइक्रोस्टेट में भी। अब जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है किसी माइक्रोस्टेट में, अभी पहले क्वेश्चन में बताए हैं वो क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, करेक्ट लगा देंगे। जो माइक्रोस्टेट है वो माइक्रोस्टेट के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे लाइए थोड़ा सा समझा भी देते हैं आपको। जब वीडियो पढ़ा रहे थे माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट वीडियो में तो वहाँ बताए थे आपको। ठीक, मान लीजिए आप 3 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन 2 बॉक्स में कर रहे हैं और तीनों पार्टिकल क्या हैं, ABC हैं। ठीक, तो कितने तरीके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मान लीजिए 2 तरीका ही लेकर समझा देना, आप समझ जाएंगे। देखिए एक क्या हो सकता है कि पहले वाले बॉक्स में 3 पार्टिकल जाएँ और दूसरे में एक भी पार्टिकल ना जाए, तो ये तो क्या हो गया, ये आपका माइक्रोस्टेट हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट होंगे वो क्या होंगे, ABC। अब 0 हो गया। अब देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि पहले में 2 डाल दिए आप बाल और दूसरे वाले में, या पहले में 2 पार्टिकल डाल दिए दूसरे में 1 पार्टिकल। ठीक, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो माइक्रोस्टेट होंगे वो क्या होंगे, ऐसे होंगे ABC, या क्या हो सकता है BCA, या क्या हो सकता है ACB। ठीक, तो अब देखिए इस माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग 3 माइक्रोस्टेट मिल रहे हैं और इस माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है,
एक माइक्रोस्टेट मिल रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो माइक्रोस्टेट के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट ज़्यादा है, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो माइक्रोस्टेट है माइक्रोस्टेट्स के बराबर और उससे बड़ा हो सकता है। क्लियर है चीज़, वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताया था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि द एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 3D इज, तो जो एवरेज एनर्जी होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का 3D में वो क्या होता है 3 kT के बराबर होता है। क्लियर है चीज़, किसके बराबर होता है 3 kT के बराबर होता है, ठीक। जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी क्या होता है टेम्परेचर होता है, ठीक। तो ये तो आप पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी। तो ये बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी, ठीक। तो देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है इसको मैं छोड़ा था आपके फर्स्ट चैप्टर में, कहा था कि इंटर का है आप उसको पढ़ लेंगे, मैथ में भी पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए खिलवाड़ है एक तरीके से। अब देखिए आपको ही पता है कि जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है 0 होती है और मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का वो 0 से 1 के बीच में क्या करेगा लाई करेगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कैन नॉट बी, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। तो 1 तो हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकता है क्योंकि 0 से 1 के बीच में आ रहा है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 है और नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। तो इसका मतलब जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो निगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक। और 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक। मतलब 0.5 भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये सब भी आप मैथ में पढ़े हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एन माइनस आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इन 2 सिमिलर बॉक्सेस आर, ठीक। तो ये जो 7th नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक। ऐसे कुछ होता है फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर और साथ में 1/2 के पावर एन होता है, ठीक। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ओके, आगे बढ़े, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन क्या करिएगा करेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 8th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फेज स्पेस मीन्स, फेज स्पेस मीन्स क्या होता है। तो आपको बताया गया कि जो फेज स्पेस होता है वो क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका पोजीशन का और मोमेंटम का। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि पोजीशन स्पेस का और मोमेंटम स्पेस का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो अर्थ का ए नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है सुपर पोजीशन ऑफ ऑल पोजीशन स्पेस, फिर बी कर रहा है कि सुपर पोजिशन ऑफ ऑल मोमेंटम स्पेस, फिर सी नंबर कर रहा है कि सुपर पोजिशन ऑफ ऑल मोमेंटम एंड पोजीशन स्पेस। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि जो फेज स्पेस होता है वो पोजीशन और मोमेंटम स्पेस का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट उसी को मिला के क्या होता है हम लोग का जो फेज स्पेस है वो तैयार होता है और 6 डायमेंशनल फेज स्पेस बन जाता है। ओके, अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फेज स्पेस इज डिवाइडेड इन 2। तो देखिए हम लोग जब फेज स्पेस बनाए थे तो क्या करते थे ऐसे छोटे छोटे सेल में डिवाइड करते थे, ठीक। छोटे छोटे सेल में डिवाइड करते थे, इसी को हम लोग फेज स्पेस सेल या सेल भी कहते थे। इसमें मैं एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक। अच्छा खासा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था, उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आप देखे होंगे, ठीक। तो फेज स्पेस को हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट या छोटे छोटे सेल में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डी नंबर ऑप्शन। एग्जाम में इसके जगह फेज स्पेस सेल भी दे सकता है या कंपार्टमेंट भी कभी कभी दे सकता है। ओके, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा 9th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट इज, ठीक। ऑप्शन क्या दिया नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सिस्टम और डी ऑप्शन का रहा नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट, ठीक। तो जो नंबर ऑफ एसेसबल माइक्रोस्टेट होता है करस्पॉन्डिंग टू माइक्रोस्टेट वही क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है,
ठीक। तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, वीडियो में लगभग सब कुछ आपको कराया गया। ठीक, केवल प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ा था, बताया था कि इंटर का है, आप बुक से उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं सेकंड चैप्टर में कराया भी हूँ, एग्जाम्पल। ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑल माइक्रोस्टेट आर इक्वली, यहाँ देखिए प्रोबेबल होगा, आई सी की जगह ई लिख लीजिएगा। ठीक, आर इक्वली प्रोबेबल फॉर अ गिवन माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए क्या लिख रहा है, स्टैटिस्टिकल पोस्टुलेट, फिर कर रहा थर्मोडायनेमिक्स पोस्टुलेट, फिर कर रहा पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रियरी प्रोबेबिलिटी, और डी कर रहा पोस्टुलेट ऑफ इक्वलिटी। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। पोस्टुलेट ऑफ इक्वल और प्रियरी प्रोबेबिलिटी में मैं ये पूरा अच्छे से बताया हूँ। ठीक, अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, वहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेके आपको समझाया था। ठीक, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी MCQ मैं करा रहा हूँ उसको पढ़ने से पहले एक बार आप मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, तभी करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑन अ सिस्टम। अगर किसी सिस्टम पर जो है कंस्ट्रेंट लगा दे रहे हैं तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि इंक्रीजेज नंबर ऑफ इनएसेसबल माइक्रोस्टेट, दूसरा कर रहा है डिक्रीजेज नंबर ऑफ इनएसेसबल माइक्रोस्टेट, तीसरा कर रहा है हैव नो इफेक्ट, और डी कर रहा है नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर किसी सिस्टम पर हम कंस्ट्रेंट अगर इम्पोज कर रहे हैं तो जो इनएसेसबल माइक्रोस्टेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है चीज़, जो इनएसेसबल माइक्रोस्टेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक ना। कैसे, ये चीज़ मैं एग्जांपल लेकर जब एसेसबल और इनएसेसबल माइक्रोस्टेट पढ़ा रहा था तो उसमें समझाया हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग करेक्ट लगा देंगे। ठीक, कि अगर हम शर्त लग रहा है, मान लीजिए 4 बाल है, उसको 2 बॉक्स में फेंकना है और उसके ऊपर शर्त बढ़ाते जाएं, कैसे फेंकना है, ऐसे फेंकना, मतलब एक बॉक्स में एक बार 2 बाल हो, ठीक, या एक बॉक्स में एक बार में 1 बाल जाए, दूसरे में 3 बाल जाए, तो ऐसे जब कंडीशन उसके ऊपर लगाएंगे तो जो एसेसबल माइक्रोस्टेट होगा वो घटेगा और इनएसेसबल माइक्रोस्टेट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अगर अच्छे समझना है तो मैं वीडियो जो बनाया हूँ उसमें आप देखे होंगे तो आप उसको समझ रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, 13 क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ टू फंक्शन एफ एंड जी आर ऑफ वेरिएबल, यहाँ देखिए कोई यू लिख लीजिए, चलिए ठीक, इफ़ टू फंक्शन एफ एंड जी आर ऑफ वेरिएबल यू देन। तो देखिए ये क्या होता है, अगर एफ और जी किसी वेरिएबल यू के फंक्शन है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए 3 नियम होता है, एफ प्लस जी, इसके ऊपर ऐसे एवरेज वाला बाल लगाएं। ठीक, तो ये क्या होता है, एफ एवरेज प्लस जी के बराबर होता है, और एफ के ऊपर एफ माइनस जी, इसके ऊपर ऐसे एवरेज ले रहे हैं तो क्या होता है, एफ माइनस एफ एवरेज माइनस जी एवरेज, और अगर कहीं ऐसे लिखा है एफ इंटू जी इसका एवरेज, तो ये क्या होता है, एफ एवरेज इंटू जी एवरेज। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एफ प्लस माइनस जी एवरेज, और फिर क्या लिखा है इधर, एफ बार प्लस माइनस जी बार। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखा हुआ है। ठीक, डी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ इंटू दे दिया है, तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, ये 3 नियम होते हैं। ओके, अब देखिए 14वां क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का। 14वां क्वेश्चन करा कि एन आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन विल बी। ठीक, तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ये सेकंड चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें सब बताया हूँ प्रोबेबिलिटी वगैरह। ठीक, तो जो इसका मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 1/2, और जितना आइडेंटिकल कॉइन होगा उसको 2 के पावर लिख देते हैं। ठीक, तो सेकंड चैप्टर में ये सब मैं कराया हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर आपको कठिनाई होगा। ठीक, तो इस वजह से आप वीडियो देख के ही क्या करिए, MCQ को पढ़िए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब जल्द आपको इसका सेकंड पार्ट भी करा दूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।